Hello, my lovely friends out there. How are you? Hope all of you are fine and very good. Today, we are going to read the concluding part of the chapter Safety Saves. Safety Saves इस चैप्टर का concluding part पढ़ने वाले हैं. चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया था अपने लास्ट सेशन में, लेकिन कुछ एक्सरसाइज पार्ट इसका बाकी है. तो आज हम उसी पार्ट को देखेंगे और समझेंगे. तो आइए पढ़ते हैं सेफ्टी सेव्स. बिफोर रीडिंग फर्दर, चलिए एक बार फिर से हमने जो कल पोएम पढ़ी थी उसी को एक बार फिर से देख लेते हैं और उसका हम रिकैप कर लेते हैं. नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़क पे कभी भी मत खेलो. नेवर रन अक्रॉस, कभी भी मत दौड़ो. नेवर वॉक इन ग्रुप्स, झुंड में कभी मत चलो. नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, जो यातायात के नियम है उन्हें कभी भी मत तोड़ो. नेवर जंप फ्रॉम अ बस, कभी भी चलती बस से कूदो मत. नेवर कैच अ रनिंग बस, चलती बस को कभी पकड़ने की कोशिश मत करो. नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, कभी भी अपने सर या हाथों को बाहर मत निकालो बस से. यहाँ पे बस या ट्रेन की बात हो रही है तो या बस की बात हो रही है पर्टिकुलरली. नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, कभी भी सड़क पे चिल्लाओ नहीं किसी भी तरीके से. डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, अगर तुम ये सब करते हो तो तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे. बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं वो सब भी हमेशा सुरक्षित रहेंगे. तो बच्चों ये तो पोएम थी. बेटर लेट देन नेवर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एंड में, बेटर लेट देन नेवर. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेवर यानी कभी नहीं, वैसे अच्छा देर कर दें. हमें कहीं जाना है, जैसे कि सपोज इस स्टोरी की बात ले तो कुणाल अगर वहां पहुंच ही ना पाए तो उससे अच्छा तो देर से पहुंचे, है ना. तो कहीं पहुंच ही ना पाए, इससे अच्छा हम देर से पहुंचे. बेटर लेट देन नेवर, कभी भी ना पहुंचने से बेहतर होगा कि हमें देर हो जाए. तो इस तरह से ये जो पार्ट था हमने पढ़ लिया है. आइए अब इसका और आगे के पार्ट्स कुछ देखते हैं. ये सारे एक्सरसाइज हम वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ वी विल सी द लैंग्वेज प्रैक्टिस. लैंग्वेज प्रैक्टिस हमने देख लिया था, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं. An adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb. तो adverb एक ऐसा शब्द होता है जो कि verb यानी कि क्रिया, adjective यानी कि विशेषण, या फिर दूसरा जो adverb है, adverb का मतलब होता है क्रिया विशेषण अगर हम हिंदी में बात करें तो क्रिया विशेषण को और मॉडिफाई करता है, उसके बारे में और ज्यादा बताता है या उसमें कुछ अंतर लाता है. मॉडिफाई का मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ अंतर लाता है. एग्जाम्पल्स दिए थे यहाँ पे, लाउडली, कीनली, क्विकली, हरीडली, स्लोली. और इसके बाद ये जो न्यू वर्ड्स थे हमने बनाए ही थे. अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स. ऐसे ही यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है फिल इन द ब्लैंक्स की. शी सिंग्स, वो गाती है. कैसा गाती है? स्वीटली या नीटली? स्वीटली यानी कि मीठा गाती है. नीट, अब हम नीट ये शब्द कहाँ पे यूज करते हैं? साफ सफाई, स्वच्छता, जहाँ पे नीटली. तो यहाँ पे कौन सा होगा एप्रोप्रिएट वर्ड? स्वीटली. यस. She speaks, वो बोलती है. कैसे बोलती है? हाईली या क्लियरली? हाईली यानी कि जोर से, तेज, या फिर क्लियरली एकदम साफ. तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? क्लियरली. देन ही शाउट्स सैडली लाउडली, वो चिल्लाता है. सैडली यानी दुखी मन, दुखी से, दुख से, या लाउडली यानी कि जोर से. तो यहाँ पे ही शाउट्स लाउडली, जब कोई चिल्लाता है तो जोर से चिल्लाता है. ही राइट्स, वो लिखता है. कैसे लिखता है? नीटली या ब्राइटली? नीटली यानी साफ सुथरा, तो ये होगा यहाँ पे, ही राइट्स नीटली. और ब्राइटली यानी कि चमकदार, तो ये तो हो नहीं सकता. और लास्ट है अ टॉर्टोइज वॉक्स, एक कछुआ जो है वो चलता है. कैसे चलता है? बैडली या स्लोली? बैडली यानी बुरी तरीके से, या फिर स्लोली यानी धीरे धीरे. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्लोली आएगा. तो ये तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे एडवर्ब्स के. अब देखिए कीप इन माइंड, ये हमेशा ध्यान में रखिए. यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है सेफ्टी से रिलेटेड हमारे. Children or youngsters without license should not be allowed to ride two-wheelers even for a joyride. क्या कह रहे हैं? चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, यंगस्टर्स यानी कि जो युवा पीढ़ी होती है ना, उन लोगों को, किसी को भी बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. शुड नॉट बी अलाउड टू राइड टू व्हीलर्स. जो टू व्हीलर्स होते हैं, दोपहिया वाहन होते हैं, भले ही वो सिर्फ जॉय राइड के लिए, अरे थोड़ा सा वहीं तक तो जा रहे हैं, चौराहे तक तो जा रहे हैं, वहां से वापस आ जाएंगे, कोई नहीं देखेगा. तो इतनी सी बात के लिए भी बच्चों को या फिर जवान लोगों को जो है बिना लाइसेंस के, लाइसेंस अगर बन गया तो यू कैन गो, बट अगर लाइसेंस नहीं है तो जॉय राइड के लिए भी आपको नहीं जाना है.
नेक्स्ट है ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ टू व्हीलर। जब भी टू व्हीलर आप चलाएं, है ना, तो आपको हमेशा हेलमेट पहनना है। चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाना है तो बिल्कुल ही पहनना है, लेकिन अगर आप पीछे बैठे हैं तो भी आपको हेलमेट पहनना आवश्यक है, बिकॉज जो है आपकी सेफ्टी फर्स्ट होती है। पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी सेफ होना चाहिए, इसलिए उसको भी हेलमेट वेयर करना चाहिए। ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग अ कार। कार चलाते वक्त हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। अगर आप कार में चला नहीं रहे हो, कार में बैठे हुए हो, तो भी आपको सीट बेल्ट का यूज करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं तो कार नहीं चलाता या मैं तो कार नहीं चलाती, मैं क्यों सीट बेल्ट पहनूं। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। अगर आप कार चलाने वाले के बगल में या पीछे बैठे हो तो वहां भी सीट बेल्ट होती हैं, तो वो आपको लगानी है। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। तो कभी भी चलती हुई किसी भी तरीके की गाड़ी से, है ना, गाड़ी, ट्रेन, बस, एनीथिंग, तो इस तरह की चलती हुई गाड़ी से आपको कभी भी अपना सर या फिर हाथ बाहर नहीं निकालना है, कभी भी नहीं निकालना चाहिए। नेवर टॉक ऑन मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल और मूविंग ऑन द रोड। अगर आपके मम्मी या पापा सपोज वो कार चला रहे हैं या कुछ इस तरह का है, तो या फिर स्कूटी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, एनीथिंग, तो उस समय मोबाइल फोन पे बात नहीं करनी है। अगर वो लोग करते हैं तो आपको उनको मना करना है कि ये जो है खतरनाक हो सकता है। कोई भी तरह का व्हीकल जो यातायात होता है उसको चलाते वक्त मोबाइल का यूज नहीं करना है। और मूविंग ऑन द रोड, और इवन अगर आप सड़क पे इधर से उधर कहीं जा रहे हैं तब भी तो फोन पे बात नहीं करनी, बिकॉज इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ पेवमेंट्स। अगर आप चल रहे हो सड़क पे तो आपको फुटपाथ का जो एरिया होता है वहां पे चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी जेब्रा क्रॉसिंग हो तभी आपको रोड क्रॉस करनी है। एंड लास्ट इज व्हाइल क्रॉसिंग द रोड लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड देन राइट अगेन, एंड क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर। सपोज आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हो, चलती रोड क्रॉस कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने राइट यानी कि दाएं में देखना है, फिर बाएं देखना है, लेफ्ट में देखना है, फिर से राइट देखिए, एंड देन यू कैन गो, तभी आप जा सकते हो, है ना। तभी जाइएगा जब रोड इज क्लियर, जब रोड साफ हो, रोड पे कोई भी ना हो। ये आपकी सेफ्टी का एक बहुत बड़ा रूल है। इसके बाद एक लास्ट एक्टिविटी है जो कि आपको खुद करनी है। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस हुज एक्शन इज राइट और रॉन्ग एंड व्हाई। तो ये पिक्चर आपको देखनी है और इसमें बताना है कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो सही कर रहे हैं और कौन सी गलत है, और फिर क्यों, क्यों सही है या फिर क्यों गलत है। सही तो क्यों है, ये तो ऑफ कोर्स भाई अगर सेफ्टी से चल रहे हैं तो सही है। तो ये आप अपनी बुक से देख के कर सकते हैं इस तरह की एक्सरसाइज। अब आइए देखते हैं कि और क्या चीजें हैं जो हमें देखनी बाकी है। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रेड अबाउट एडवर्ब्स। आज हमने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा है, तो क्यों ना आज हम एडवर्ब के बारे में और कुछ चीजें जाने। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब तक तो शायद आपको ये डेफिनेशन लर्न भी हो गई होगी कि एडवर्ब जो है ऐसा शब्द होता है जो कि डिस्क्राइब करता है ना, किसी वर्ब को, क्रिया को, एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को। इट टेल्स हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेयर। तो ये क्या बताता है, ये इन क्वेश्चंस के आंसर देता है कि हाउ यानी कैसे, हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, व्हेन यानी कब, और वेयर यानी कहाँ। एन एडवर्ब आंसर्स द क्वेश्चन। एन एडवर्ब यानी कि जो एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है, वो इन सवालों के जवाब देता है। देखिए हाउ यानी कैसे, तो इसमें ये जवाब आ गए। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द है, यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। इजीली, हैप्पीली, लाउडली, क्विकली, क्वाइटली, रिलेक्टेंटली, सैडली, साइलेंटली एंड स्लोली। यानी कि आसानी से, खुशी से, जोर से, जल्दी से, है ना। तो ये इस तरह से कैसे हुआ कोई काम, तो ये बताया गया। फिर है हाउ ऑफन, कितनी बार, ठीक है। तो इसमें ऑलवेज यानी कि हमेशा, एवरीडे। तो ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हो ना, ये सारे ऑल दीज आर एडवर्ब्स। जैसे कि आज हमने जो जो हमने एक्सरसाइज लास्ट सेशन में की थी उसमें हमने एल वाई लगा के किया था, तो वो इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, ठीक है ना, हाउ यानी कैसे। ऐसे ही हाउ ऑफन भी हो सकता है, ऑलवेज हमेशा, एवरीडे रोज, फ्रीक्वेंटली यानी कि जल्दी जल्दी, नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर, वंस यानी एक बार, ऐसे सेल्डम, समटाइम्स, ट्वाइस। फिर है व्हेन यानी कि कब, ये भी एडवर्ब बताता है। आफ्टर यानी कि बाद में, ऑलरेडी यानी पहले ही, बिफोर यानी पहले, अर्ली यानी जल्दी, नाउ, सिंस, सून, टुडे, यस्टरडे।
तो ऑल दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेयर यानी कि कहाँ, अवे यानी दूर, एवरीवेयर हर जगह, हियर यहाँ, होम घर, इनसाइड अंदर, नियर पास में, ऐसे आउटसाइड, साउथवर्ड, देयर, ऑल दीज आर एडवर्ब्स. देखिए एग्जाम्पल दिया है, द ट्रम्स्टर स्वैन ग्लाइडेड साइलेंटली अक्रॉस द पॉन्ड. तो इस सेंटेंस में साइलेंटली इज द एडवर्ब. तो बच्चों ये आपको जो है होपफुली आपको अच्छे से एडवर्ब्स के बारे में समझ में आ गया होगा. अब देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस में जो एक्सरसाइज थी वी हैव ऑलरेडी डन, बट फिर भी यहाँ पे देख लीजिए. शी सिंग्स स्वीटली, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं दो दो, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है हमने वहां पे लिखा है शी सिंग्स स्वीटली यानी कि वो मीठा गाती है. शी स्पीक्स क्लियरली यानी वो साफ बोलती है. ही शाउट्स लाउडली वो जोर से चिल्लाता है. ही राइट्स नीटली वो साफ लिखता है. अ टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली यानी कि एक कछुआ धीरे धीरे चलता है. तो ये हमारी एडवर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज थी हमारी. अब देखिए आज हमारा ये जो चैप्टर था ये रोड सेफ्टी पे था, है ना, सेफ्टी सेव्स. तो इसी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देखिए और इसको समझिए, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं. व्हेन राइडिंग इन कार्स, जब आप कार में जा रहे हो, फास्टन योर सीट बेल्ट यानी कि सीट बेल्ट लगाइए. ऐसे ही सिट क्वाइटली एंड डोंट बॉदर द ड्राइवर, ऑलवेज सिट इन द बैक सीट. आप छोटे बच्चे हैं अभी, तो आपको क्या करना है, पीछे की सीट पे बैठना है और सीट बेल्ट तो लगानी ही है, साथ में चुपचाप बैठना है. ड्राइवर जो भी है ना, आपके पापा मम्मी है, तो उनको परेशान नहीं करना है, उनका कंसंट्रेशन गाड़ी चलाने पे होना चाहिए. ऐसे ही ऑलवेज गेट आउट ऑन द कर्ब साइड ऑफ द कार यानी कि जहां पे अगर आपको कार से उतरना है तो उस साइड से उतरिएगा जिस साइड में सड़क से लोग या फिर बाकी के जो व्हीकल्स है वो आ जा नहीं रहे हो. When walking to and from school, अब ऐसे स्कूल आते जाते वक्त क्या करना है आपको, unless other plans are made with your family, go right home from school. अगर आपके दूसरे कोई प्लान नहीं है जो आपके घर वालों को पता है तो आप सीधे स्कूल से घर जाइएगा. क्रॉस ओनली एट इंटरसेक्शंस, वॉक नेवर रन यानी कि जहां पे इंटरसेक्शन होता है, चलने की जगह होती है, सिर्फ आपको वहीं पे चलना है और वहां पे चलना है, दौड़ना नहीं है. ओबे द स्कूल सेफ्टी पेट्रोल्स, पुलिस एंड क्रॉसिंग गार्ड्स. तो कहीं भी आपको अगर इस तरह के गार्ड्स हो या फिर जो पुलिस हो, उनका जो कहना है मानना है. लुक इन ऑल डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट. ये अभी हमने पढ़ा भी था कि चारों तरफ देख के ही हमको सड़क पार करनी है. ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को आपको ओबे करना है. होपफुली आपको इसके मीनिंग्स पता होंगे. रेड मतलब स्टॉप, येलो मतलब बी रेडी, तैयार रहो, एंड ग्रीन मतलब चल सकते हैं. ऐसे ही वॉक फेसिंग द ट्रैफिक इफ देयर आर नो साइड वॉक्स. तो अगर कोई साइड वॉक नहीं है आपको चलने के लिए, पेवमेंट फुटपाथ नहीं है, तो आपको गाड़ियां देख के ध्यान से साइड में चलना है. वॉच फॉर टर्निंग व्हीकल्स, अगर आप कहीं जा रहे हैं और व्हीकल टर्न कर रही है, कोई गाड़ी टर्न कर रही है तो उसका भी ध्यान रखना है. अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क्ड कार्स, दो अगर कार्स पार्क हैं तो वहां पे क्रॉस करने जो है बिल्कुल गलत होगा, तो वहां पे आपको क्रॉस नहीं करना है. फिर है बिवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड अवॉइड देम. कोई अगर अजनबी है, आपको कुछ देना चाहता है, कुछ भी है, तो उसको आपको नहीं लेना है, ना उससे किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी है. जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बच्ची नो बोल रही है इस आदमी को. व्हेन साइकिलिंग टू स्कूल, अगर आप साइकिल से स्कूल जाते हैं तो वेयर अ हेलमेट. ये स्कूल की बात है, इसको आप एक जनरल लीजिए कि कहीं भी जा रहे हैं, है ना, तो वेयर अ हेलमेट. साइकिल चलाने वालों के भी हेलमेट आते हैं, वो लगाइए. यूज अ बैकपैक टू कैरी बुक्स, कीप योर हैंड्स ऑन द हैंडल बार्स. एक जो है बैकपैक का यूज कीजिए बुक्स कैरी करने के लिए, यानी कि आप कंधे पे बैग टांगिए और हैंड्स जो है आपके हैंडल बार पे ही होने चाहिए, वहां से नहीं हिलने चाहिए. कई बच्चे होते करतब दिखाते, अपने हाथ छोड़ देते साइकिल से, तो इस तरह का कोई करतब नहीं दिखाना है. फिर है वॉक योर बाइक अक्रॉस बिजी इंटरसेक्शंस. ठीक है ना, जहां पे बिजी इंटरसेक्शन हो यानी कि बहुत ही बिजी रोड हो सपोज, और आप गाड़ी नहीं चला पा रहे, साइकिल नहीं चला पा रहे, तो आप वहां पे चल के रोड क्रॉस कीजिए, ये बताया जा रहा है. फिर है स्टॉप एंड लुक ऑलवेज बिफोर एंटरिंग अ रोडवे फ्रॉम अ ड्राइववे. जब आप जो है मेन रोड पे जा रहे हैं किसी गली से, तो आपको हमेशा चारों तरफ मुड़ के देखना है कि कहीं से ट्रैफिक तो नहीं है, और फिर ही रास्ते पे जाना है. और लास्ट है गो विद द ट्रैफिक
ओबे द रूल्स एंड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। जो सड़क के नियम है उसको ओबे कीजिएगा और ट्रैफिक के साथ जाइए। तो ये कुछ नियम थे, होपफुली आपको समझ में आए होंगे और आप इसको फॉलो करेंगे, पालन करेंगे। बच्चों, आज की हमारा जो सेशन था यही फिनिश होता है। कई हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी, नॉलेजेबल चीजें सीखी। तो आप इसको अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारिए, फॉलो कीजिए, अपने बड़ों को भी बताइए ये सब बातें कि ये इस तरह से करना चाहिए। So this session ends here. We will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself.